उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश किया। बजट को लेकर सरकार का दावा है कि इस बजट से सरकार प्रदेशवासियों को खुश करने के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए राज्य के चौतरफा विकास को और रफ्तार देगी। आइए जानते हैं इस बजट के मुख्य पहलू और प्रदेशवासियों के लिए इसकी खास घोषणाएं। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश। कृषि में नंबर 1 यूपी। एग्री एक्सपोर्ट हब की योजना, 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में संतुलित विकास पर खास ध्यान। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2026 और 2027 का बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 9.12 लाख करोड़ रखा गया है। यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले वर्ष 2025 और 2026 के 8.08 लाख करोड़ के बजट से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अधिक है। सालाना 12.9% की वृद्धि के साथ इस बजट का उद्देश्य प्रदेश के चौतरफा विकास और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में नई ऊर्जा देना है। यूपी बजट की बड़ी बातें। यूपी में एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार और एआई मिशन, किसानों को मुफ्त बिजली और सौगातें, महिला सशक्तिकरण और सेफ सिटी, तकनीक और भविष्य की योजनाएं, किसानों को क्षतिपूर्ति की गई, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई, 10 लाख रोजगार का सृजन संभावित, मोबाइल फोन विनिर्माण का बड़ा केंद्र यूपी, राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी हासिल। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में जन आकांक्षाओं, सुशासन और समावेशी विकास के एजेंडे को केंद्र में रखकर तैयार किए गए लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपए के बजट से सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और रोजगार सृजन पर फोकस करती दिखेगी। इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह बजट जन आकांक्षाओं, सुशासन और समावेशी विकास के एजेंडे पर केंद्रित है। बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में सशक्त और आत्मनिर्भर युवा वर्ग तैयार करना है। बजट में महिलाओं और छात्राओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। लड़कियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें शिक्षा और गतिशीलता में सहूलियत मिल सके। कृषि क्षेत्र को इस बजट में खास प्राथमिकता दी गई है। यूपी को कृषि उत्पादन में नंबर 1 बताया गया है। एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब लगभग 62 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। साथ ही फसल क्षतिपूर्ति के लिए 51 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बजट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 16,000 से अधिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी सरकार ने नवाचार और तकनीक में भी कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां यही स्थित है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में स्थान मिला है, जो निवेश और उद्योग के लिए अच्छा संकेत है। वित्त मंत्री ने विशेष रूप से पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर दिया। इस बजट का उद्देश्य है कि विकास की धारा प्रदेश के हर हिस्से तक पहुंचे, ताकि राज्य का हर नागरिक लाभान्वित हो। यह बजट योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। सदन में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट प्रदेशवासियों को खुश करने और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का रोड मैप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था, निवेश और आधारभूत ढांचे में जो भरोसा प्रदेश ने हासिल किया है, इस बजट से वो और मजबूत होगा। वहीं बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में 43,565 करोड़ से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है। अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। यहीं से रोजगार सृजन भी होता है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10वां बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी धारणा बदलने के प्रयास किए हैं।
यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है। यह बजट थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम के लिए समर्पित है। यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बजट सरकार की सशक्त राजनीति और विकासशील सोच को दर्शाता हुआ नजर आता है।